नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग खोटा कहानी सोंद माटी में 8 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे मलकी बहू, एक कहानी और बचेगा भीतर बाहर। तो कल तक हम लोग सोंद माटी कंप्लीट कर लेंगे 10 कहानी। तो चलिए हम लोग मलकी बहू पढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, झारखंड में हम लोग एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे बस ये कहानी ख़त्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी मलकी बहू। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय थोड़ा सा देखते हैं। सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सौंधापना, तो माटी का खुशबू। ठीक है, 10 कहानी टोटल है इस बुक में, 31 कविता संग्रह है। सोंद माटी का जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ है, बहराइल बोलते हैं प्रकाशन को, 1990 में हुआ है। सेकंड प्रकाशन 2017 में हुआ है। सोंद माटी का लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, जो HOD रह चुके हैं खोरठा डिपार्टमेंट, रांची कॉलेज रांची के। विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 में हुआ है। दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। पिता जो है मथुरा प्रसाद हैं, किसान हैं। चाचा देवनारायण कुमार हैं, जो वकील हैं। शिक्षा जो है इनका MA किए हुए हैं खोरठा और हिंदी से। 1986 में खोरठा, 1989 में हिंदी से कंप्लीट करते हैं। ये नेट भी किए हैं UGC 1990 में। 2006 में PhD किए हुए हैं। विनोद कुमार सेवा दे चुके हैं अध्यापन कार्य में। प्रकाशन जो है सोंद माटी का जनजाति भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया है। सम्मान जो है खोरठा रत्न 1993 में दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में दिया गया। उसके बाद झारखंड भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में दिया गया। विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में दिया गया है। गद्य भाग जो कहानी है, ठीक है, इसमें 10 कहानी है। युवार हम लोग पढ़ चुके हैं, जिंदगी डुआनी हो चुका है, धुआं भी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक के लोर ये सब हो चुका है। अजवार भोजी बेड़ल चेंगा, उसके बाद 2 पहला जोड़ना हम लोग कल ही पढ़े हैं। ओद दीदा भी कंप्लीट है हम लोग का। आज हम लोग का मलकी बहू पढ़ना है। उसके बाद बचेगा भीतर बाहर, और खूब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मलकी बहू और भीतर बाहर ये 2 कहानी हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मलकी बहू, जो एक दहेज प्रथा पे आधारित है। और ये कहानी जो है इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की जब शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो उसको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दहेज के चलते उसको कितने सारे बात सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है। तो इस कहानी में दिया गया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इस कहानी को जानते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मलकी जो है एक दयाल बाबू की बेटी है, ठीक है, और बिशुन की पहली पत्नी है। यानी याद रखना है, मलकी एक लड़की है जो दयाल बाबू की बेटी है और बिशुन की पत्नी है। यानी कि बिशुन से इसका शादी हो जाता है मलकी का। तो बिशुन दूसरा पात्र हो गया। दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करते हैं। यानी कि मलकी का जो पिता है दयाल बाबू, ये बोकारो में नौकरी करते हैं। तो ये कहानी में ये पात्र है। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है आषाढ़ के अंधेरिया रात में। याद रखना है, आषाढ़ महीना का बात किया जा रहा है। अंधेरिया रात रहता है, चारों ओर सुनसान होता है। कुत्ता जो है झाँव झाँव भूक रहा होता है, ठीक है, झाँव झाँव आवाज़ कर रहा होता है कुत्ता। सब सो चुका है गांव में। मलकी बहू छोड़ करके, यानी मलकी जो है उसको छोड़ करके सारे लोग सो चुके हैं, सिर्फ वो रो रही है। मलकी क्या है, रो रही है बैठ करके। मलकी का शादी होने में 2 वर्ष हो चुका है। मलकी का शादी होने में कितने वर्ष हो चुका है, 2 वर्ष। 1 वर्ष जो है वो खुशीपूर्वक रहती है, सास भी उसको बहुत मानती है। लेकिन दूसरे साल जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है सभी लोगों के द्वारा। तो किस लिए, दहेज के लिए। 1 वर्ष सास ससुर साथ अच्छे से बिताने की, सास ससुर जो हैं बहुत अच्छे से मानते हैं। उसके बाद इसको फिर धिक्कार आ जाता है, यानी कि प्रताड़ित किया जाता है। क्यों, तो मलकी का जो पिताजी होते हैं वो दहेज के रूप में 40,000 रुपया और एक फटफटिया गाड़ी गछे हुए रहते हैं, जो नहीं दे पाते हैं। फटफटिया गाड़ी 40,000 रुपया दे देते हैं। तो सास ससुर के साथ अच्छे से बीतता है 1 साल। उसके बाद जो है नरक बन जाता है उसका जिंदगी, ठीक है। किसका, मलकी का। मलकी पुरुष यानी कि मर्द, ठीक है। तो मलकी का जो मर्द है वो कौन है, बिशुन है। बिशुन जो है BA पास कर चुका है।
घर में बैठा रहता है, नौकरी के लिए दौड़ धूप किया, नौकरी नहीं मिला इसको, ठीक है। गृहस्थी का काम संभालने लगा, तो ये क्या करने लगा, गृहस्थी का काम संभालने लगा। इसमें भी ढेर दिन तक मन नहीं लगा। अब गृहस्थी में काम में मन लगेगा इसका, ये तो बीए पास कर चुका है, पढ़ा लिखा है, तो ये गृहस्थी नहीं करना चाह रहा था, बिजनेस करना चाहता था। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो वो गृहस्थी संभालता है, बीए पास करके नौकरी नहीं मिलता है तो गृहस्थी संभालता है, फिर उसमें मन नहीं लगता है तो बिजनेस करना चाहता है। क्या चीज़ का इच्छा रखता है, बिजनेस का, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। बिशुन जो है ससुराल इसका बोकारो है, यानी कि मलकी का जो घर है, अपना जो नेहर है वो कहाँ है, बोकारो। तो बिशुन अपना ससुराल बोकारो जाता है। सास ससुर को प्रणाम कर हालचाल, खाटी पे बैठ करके बात होता है, हालचाल कैसा है नहीं है, दोनों तरफ से हालचाल पूछा पूछी होता है। सास जो है हालचाल पूछी और पानी परुआ का जुगाड़ करने लगी। सास क्या की, बिशुन से हालचाल पूछ करके, बतिया करके और पानी परुआ के बारे में, नाश्ता पानी के बारे में जुगाड़ करने लगी। बिशुन बोला ससुर से, अपने ससुर से बोले, यानी दयाल बाबू से, आज रहने नहीं आए, जल्दी वापस जाना है। ब्याह में फटफटिया का बात किए सो नहीं दिए। तो ऐसा ये बोलते हैं कि आपने शादी में बात किया था कि हम फटफटिया भी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं, हम फटफटिया नहीं मांग रहे, आज हम बेकार बैठे हैं, यानी कि हम फटफटिया तो आपसे नहीं मांग रहे हैं, बट हम बेकार बैठे हुए हैं, फटफटिया बदले रुपया दे दें, यानी कि फटफटिया के बदले हमको पैसा दे दीजिए ताकि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इतना सुन ससुर जो है हाईचक, यानी कि भौचक्का हो जाते हैं। ससुर बोले शादी में 2 वर्ष हो गए, कर्जा भी नहीं टूटा है, यानी कि जो 2 वर्ष पहले शादी के लिए कर्जा किए थे दयाल बाबू, वो कर्जा भी अभी तक नहीं टूटा है। 2 मन बिहन पाड़ते थे, यानी कि जो इनके पास खेत था उसमें 2 मन बिहन पाड़ता था, सो खेत भी बेच दिया, यानी कि शादी में वो खेत भी बिक जाता है। अभी भी फटफटिया का नाम ले रहे हो। कहावत है खांसी का जान जा रहा, खाने वाला का पेट नहीं भरता। सास जो है एक डोभनी हलवा है, यानी कि एक कटोरी में, डोभी बोलते हैं कटोरी को, दामाद के आगे रखे। हलवा को क्या किए, दामाद के आगे रखे, यानी जांग पैर पे। बोली नाश्ता चाय कर ले, पानी गिलास भी रखी सामने और पानी का गिलास भी दी। दामाद का गाल जो है फूल गया, यानी कि ये जो बिशुन बाबू हैं इनका गाल तो फूल गया है गुस्से में। बिशुन जो है नज़र उठा के सास को नहीं देखता है गुस्सा से। बिशुन जो है कुर्सी से उठ करके बोलता है तोहिन न फटफटिया दे ले, न ओकर बदली पैसा दे ले, यानी कि ना तो आप लोग फटफटिया दिए और ना ही उसके बदले में पैसा दिए। हम बिजनेस करना चाहते थे, वो भी आप नहीं पूरा किए। एक तो तोहर बेटी बेसल खा हो, यानी कि ये बता रहा है बिशुन कि एक तो तुम्हारी जो बेटी है वो बेसल, यानी कि बैठ के खाती है, कोई काम मन से नहीं करती है, कोई काम भी नहीं करती है मन से। ऊपर से बढ़िया पहनना ओढ़ना चाहिए ओकरा, ऊपर से कपड़ा लत्ता पहनने ओढ़ने के लिए उसको बढ़िया बढ़िया चाहिए। ये कौन बोल रहा है, बिशुन। शादी समय चाहते तो फटफटिया का पैसा नगद गिना लेते, अब चिन्होगे मैं कौन हूँ। और क्या बोलता है कि अब आप पहचान जाओगे कि हम कौन हैं, बड़बड़ाते हुए चला जाता है कौन, बिशुन। बिशुन के ससुर दयाल बाबू होते हैं, बोकारो में नौकरी करते थे। ये बेटी का शादी अच्छे घर में करना चाहते थे, कौन, दयाल बाबू। लड़का मिला बीए पास, वही बिशुन जो है बीए पास मिला। बिशुन का गृहस्थी अच्छा था, यानी कि अच्छा इसका खेती बाड़ी था, हट्ठा कट्ठा भी था। ये मलकी बाप जो है बिशुन को बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में देखे थे, नाम लिखाते परिचय हुआ। और जब बिशुन वहाँ पे नाम लिखवा रहे थे उसमें इनका दयाल बाबू का परिचय होता है, घर आना जाना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ पे ये दोनों मिला था, तो बोकारो एक्सचेंज ऑफिसर, ये चीज़ आपको याद रखना है, बोकारो एक्सचेंज ऑफिसर में ये दोनों मिले थे, वहीं से बात विचार हुआ, घर आना जाना स्टार्ट हो गया। शादी का बात चला और हो गया। बिशुन बाप जो है 1 नंबर का लालची, बिशुन का बाप 1 नंबर का लालची होता है। मोट दहेज के कारण कई शादी तोड़ता है। शादी में 40 लाख प्लस एक फटफटिया गाड़ी में फिक्स हो जाता है, यानी कि इतना दहेज देना पड़ता है मलकी
बाप को, लेकिन फटफटिया गाड़ी बाकी रह जाता है। पैसे कमी के कारण फटफटिया जो है 2-4 वर्ष बाद देने की बात हुई। मलकी माँ चाय ला करके दयाल बाबू के जांघ पे रख देती है, यानी कि उनको चाय देती है और बोलती है इतना मत सोचिए मलकी बाप, दामाद के बाप माए बेस ना है। वो सब क्या करती है, बहकाने का काम करती है, वो सब लड़ाने का काम करती है, वो सब प्रताड़ित करती है, वही सब के कारण ये सब हो रहा है। तो ऐसा कौन बोलती है, मलकी के माए। उन लोग को समझना चाहिए ना, उन लोग को, यानी कि बिशुन के जो पिताजी और माँ है उसको तो समझना चाहिए कि उनका हालत क्या है, कितना कर्जा में है। सो वो सब समझने के लिए तैयार नहीं है। मलकी बाप किसी के कहने पे कोई कुआं में डूबता है, मलकी का बाप बोलता है मलकी माँ से, किसी के कहने पे कोई कुआं में थोड़े डूब जाता है। घर बारी बंधक है, खेत बेच के 40,000 दिए, साज सामान दिए, यानी 40,000 रुपया दिए, साज सामान दिए, खेत भी बेच दिए, घर बारी सब बंधक है। आजकल बीए और एमए कर साक्षर बनता है, शिक्षित नहीं है, यानी साक्षर तो बन जाता है, साक्षर कहला जाता है, लेकिन शिक्षित नहीं कहलाता है। दयाल बाबू सोचते हुए सो गए और दयाल बाबू सोचते हुए सो जाते हैं। मलकी माँ खिरोरी पारने, यानी पीस के, यानी कि चावल उवल का जो पीस करके और धूप में सुखाते हैं वो पारने के लिए चली जाती है। बिशुन जो है घर पहुंच के, बिशुन जब घर पहुंचता है तो मलकी से तुमको नहरा जाकर फटफटिया के लिए पैसा लाना होगा। मलकी अपने कोठरिया जा कर के कपसने लगती है जब बिशुन बोलता है कि तुम नहरा जाओ और पैसा मांग करके लाओ फटफटिया के बदले। रांधे काम मलकी से, भोजन पकाना, तो भोजन पकाने का काम तो मलकी करती थी, लेकिन बांटने का काम उसकी सास करती थी। मलकी को कम बांटती थी, अब इसको खाने के लिए भी कम दिया जा रहा था। मलकी सास को तैंता तेल लगाने जाती थी। अब ये जो है मलकी सास को तेल भी लगाती थी, सास लात मार देती थी तेल लगाने के टाइम में, जिससे पीठ बल गिर जाती थी कभी कभी। कई बार बाप को चिट्ठी लिखी मलकी, कोई लाभ नहीं हुआ। पिता बोलते मार गारी खा के भी वहीं रहना, एक बार बेटी का पैर उठ गया तो चारों ओर शिकायत होता है। हम अबरी बछर फटफटिया कीन देबो, यानी कि इनके पिताजी बोल रहे हैं कि अबरी बछर अगले साल फटफटिया कीन देबो। मलकी हालत खराब दिनों दिन हो गया, मार गारी से, यानी कि इसको मार भी पड़ रहा था, गाली भी पड़ रहा था। 3 मंथ का छुआ पेट में था, यानी कि 3 मंथ का पेट में बेटा था, ठीक है, वो भी खराब हो गया। सास बोले बिशुन का दूसरा शादी करेंगे। अब सास क्या बोलती है, बिशुन का दूसरा शादी करेंगे। इस बांझी से उम्मीद नहीं है, यानी इस बांझी से उम्मीद नहीं है पुत्र का, अब दूसरा शादी करना पड़ेगा बिशुन का। तो बिशुन भी जो है मेहरारू पास नहीं जानने लगा। जो भी उसके घर जाता सास मलकी का शिकायत सुनाता। मलकी का जिंदगी जो है पगली और भिखारिन जैसा हो गया। एक दिन मलकी का सहन शक्ति टूट जाता है जब बिशुन अपने माए बाप के जोर पे रोहतास से दोसर ब्याह कर लाता है। बिशुन का दूसरा शादी कहाँ हो जाता है, रोहतास। कौन करवाता है जिद करके, तो बिशुन का जो है माए। मलकी जो है बिशुन से मुझे नहरा पहुंचा दो, बढ़िया से रख नहीं पाते, यानी अब मुझे नहरा पहुंचा दो, आप तो बढ़िया से रख नहीं पा रहे हो। बिशुन झोंटी पकड़ के, यानी उसका बाल पकड़ करके घर से बाहर कर दिया और बोला जाओ बाप घर, यहाँ क्या है, नहीं जाओगे तो जला के मार देंगे। बाप का कुवैत नहीं था तो क्यों गछा फटफटिया, बाप का आदि देने का हिम्मत नहीं था, औकात नहीं था, तो फटफटिया क्यों गछा। तो आदि आपको पसंद आया हो कहानी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगले क्लास सही समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।